देखिए हम क्लास 11th के आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा है। देखिए वीडियोस में क्या है कि थोड़ी आवाज़ है वो पहले आ जा रही है और लिख के राइट डाउन मैं बाद में कर रहा हूँ। तो आपको क्या है कि वो वीडियो में जब शूट कर रहे हैं उसी टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं धीरे धीरे सही हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। क्या बोल रहा है इनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको राइट डाउन करने के लिए बोल रहा है। देखिए a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जब राइट डाउन करने के लिए आपको कोई बोलता है तो आपको क्या सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाइए और उसके जो कॉमन टर्म्स है उसमें लेके आइए। उसके बाद में देखेंगे a प्लस आयोटा बी में कैसे राइट डाउन होगा। तो देखिए क्वेश्चन हम सॉल्यूशन मैंने बताया सबसे पहले लेट करके लिखिए। तो लेट a प्लस आयोटा बी इक्वल टू, ये जो आपको गिवन है उसे लेट कर रख दीजिए 1/1 माइनस 4 आयोटा और यही गिवन है माइनस 2/1 प्लस आयोटा। और क्या मल्टीप्लिकेशन में आपको गिवन है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन क्या है 5 प्लस आयोटा। अपॉन क्या गिवन है 5 प्लस आयोटा और यही गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एलएचएस को आपको लेना है और सोल्व आउट करना है। तो देखिए एलएचएस को लिया और यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 1 माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा आ गया। फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन में। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन लेके एलसीएम लेके सोल्व आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर हमारे पास में आ गया। देखिए क्या टर्म्स आएगी और किस तरीके से होगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। अरे जब माइनस के 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो माइनस 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 4 से होगा तो प्लस के 8 आयोटा, प्लस के 8 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन आ गया 5 प्लस आयोटा, तो 5 प्लस आयोटा आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है यहाँ पे टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पर बची वो क्या बचा 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस के 1, तो माइनस के 1 राइट डाउन कीजिए प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 आयोटा, 9 आयोटा राइट डाउन कर दीजिए। नीचे देखिए क्या बन रहा है 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा है तो सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस के 4 मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के 4 आयोटा और ये आ गया माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है -1, तो ये आ गया प्लस के 4। सोल्व आउट कीजिए इसे 3 माइनस 4 आयोटा है तो एज इट इज़ और ये कितना हो गया 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सोल्व आउट कीजिए आगे तो देखिए क्या टर्म आती है, ये आ गया आपके पास माइनस के 1 प्लस 9 आयोटा, माइनस के 1 प्लस 9 आयोटा। नीचे देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या आई 1 4 आयोटा है तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। क्या हो गया 5 माइनस 3 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या आ गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन कितना आ गया 5 प्लस आयोटा, तो 5 प्लस आयोटा। देखिए आपके पास जो टर्म आई है वो आपके सामने है। अब देखिए जो नोमिनेटर है उसे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। हिंदी मीडियम वाले अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। -1 को सबसे पहले 3 इससे मल्टीप्लिकेशन करवाया तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस के 4 आयोटा। 9 होगा तो प्लस के 27 आयोटा, तो 27 आयोटा और ये क्या हो जाएगा -9 4 जो होता है 36 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 5 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर और यही टर्म आएगी
सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास, -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 36 प्लस कितना हो गया, 36 हो गया। अरे हो गया, कोई डाउट किसी को? 36 और नीचे में देखिए क्या आ गया डिनोमिनेटर में 25 और ये जो -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा +3, तो ये कितना हो जाएगा 25 + 3 कितना हो गया 28 +5 आयोटा -15 आयोटा कितना हो गया -10 आयोटा, तो -10 आयोटा हो गया। अरे कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? -10 आयोटा। यहाँ से देखिए -3 और +36 कितना आया +33, तो +33 +27 आयोटा और +4 आयोटा कितना हो गया +31 आयोटा, तो +31 आयोटा। अरे +31 आयोटा हो जाएगा, तो 31 आयोटा अपॉन 28 - 10, ये यहाँ कितना आ गया आयोटा है, तो 28 - 10 आयोटा। अब देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, शॉर्ट फॉर्म आ गई। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था और उसको हमने कर दिया शॉर्ट फॉर्म में चेंज। अभी देखिए इसके कॉन्जुगेट से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो नीचे का आयोटा गायब हो जाएगा। तो देखिए वी नो दैट conjugate of 28 - 10 आयोटा इज क्या रहता है 28 + 10 आयोटा, और यही रहता है। तो 28 + 10 आयोटा से मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो क्या आएगा, देखिए 33 + 31 आयोटा +31 आयोटा है, तो +31 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन किससे करवा रहे हैं हम 28 डिवाइड में क्या रहा 28 - 10 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो ये आ गया 28 + 10 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 28 + 10 आयोटा। अरे कोई डाउट किसी को? 28 + 10 आयोटा। देखिए मल्टीप्लिकेशन करवा के रखते हैं तो 28 3 कितना होता है 84, तो ये आ गया 4। 28 3 84 और ये कितना हो गया 84 और 8 कितना हो गया 92, तो ये आ गया 92 आ गया 92 प्लस 10 हो गया 330 आयोटा, तो 330 आयोटा। फिर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं जो आपको 31 का 28 से, तो देखिए 28 1 जा हो गया 28 और 28 3 जा 84 और 84 और 2 86 आ गया, ये आ गया 86 आयोटा और प्लस ये कितना हो गया 310 आयोटा। अरे आ जाएगा नीचे देखिए a + b a - b क्या होता है a² - b², तो ये कितना हो गया 28 दी स्क्वायर और कितना आ गया -10 आयोटा दी होल स्क्वायर। अरे आएगा या नहीं आएगा? सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कितना आता है 924 और ये कितना है आपके पास में 10 3 ये माइनस का आ जाएगा ना। अरे यहाँ पे देखो आयोटा घट रहा है, जब आयोटा स्क्वायर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए इसको, ये माइनस का हो जाएगा जब आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये आ गया माइनस का हो गया। अब जो घट रहा है उसे घटाइए तो देखिए 924 में से 310 रिड्यूस होगा, तो ये कितना बन गया 4 1 और 614 हो गया प्लस जो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 और 3 कितना हो गया 9 और 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 1198 आयोटा अपॉन देखिए 28 दी जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 784। अरे कितना होता है 784 होता है, तो 784 प्लस ये हो जाएगा 10 दी स्क्वायर तो 100। अरे होगा या नहीं होगा 100? हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट भी किए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है आपके पास 614 अपॉन ये कितना हो जाएगा 784 + 100 कितना हो जाएगा 884 और ये कितना हो जाएगा प्लस 1198
अपॉन कितना हो जाएगा 884 आयोटा। अभी देखिए जो आपकी वैल्यू आई वो यहाँ से आएगी निकल के, और कितनी आती है देखिए यहाँ से। नाउ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 614 को लिख सकते हैं हम क्या 307, अरे लिख सकते हैं 884 को लिख सकते हैं हम 442 प्लस 1198 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अरे 599 टू टाइम्स कट कीजिए इसको, तो 599 और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 442, टू टाइम्स है वो कट हो रहा है आपस में, तो टू टाइम्स हमने कट कर दिया। और जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ गया, ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 307/442 प्लस 599/442, और ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन समझिए अच्छे से और किस तरीके से हमने सॉल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस रह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, बचना है कैलकुलेशन मिस्टेक से ज़्यादा। तो देखिए प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा है वो कैलकुलेशन मिस्टेक से बच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या बोल रहा है, काफ़ी ईजी है। 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा है, कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन करवाइए। सॉल्यूशन लेट ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 5 प्लस √2 आयोटा, तो 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन क्या करोगे 1 माइनस √2 आयोटा, तो 1 माइनस √2 आयोटा, ऐसे करोगे 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। वी नो दैट conjugate of 1 minus √2 iota is 1 minus √2 iota is क्या रहता है, देखिए कॉन्जुगेट रहता है 1 प्लस √2 आयोटा, क्या रहता है 1 प्लस √2 आयोटा। अब देखिए नीचे से मैंने बताया कि आयोटा को उठाने का एक ही तरीका है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, LHS RHS को सोल्व आउट करते हैं, तो 5 प्लस √2 आयोटा है, तो 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन में क्या है 1 माइनस √2 आयोटा है, तो 1 माइनस √2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं कॉन्जुगेट से, तो 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 आयोटा, और यही होगा सोल्व आउट। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करा के। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो कितना हो गया 5 प्लस 5 √2 आयोटा, फिर प्लस √2 का करवाया तो प्लस आ गया √2 आयोटा। √2 आयोटा को √2 आयोटा से करवाया तो √2 से √2 तो हो गया 2, और आयोटा स्क्वायर का हो गया -1, तो -2 आ गया, फिर आ जाएगा -2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 आयोटा दी होल स्क्वायर, अरे हो जाएगा। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है 5 - 2 कितना बच गया 3, और ये कितना बच गया प्लस 6 √2 आयोटा, 6 √2 आयोटा। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आया, नीचे 1 हो गया और माइनस कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 2, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में, देखिए वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, अरे आया नहीं आया 3। देखिए किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो नीचे कितना आ गया 3 आ गया। अभी देखिए नाउ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 3/3 कितना हो गया 1, प्लस
ये कितना हो गया 2√2 आयोटा। तो ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 2√2 आयोटा हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये सेम तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अगर आपको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में पूछ रहा है तो इसी तरीके से सोल्व आउट करोगे। देखिए अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक में ऐसे ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक जब तक नहीं जानोगे, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तो आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की रियल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, समझिए कि जब a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजनरी पार्ट हमेशा इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। दोनों का कंपेयर कराओगे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाइए, एक्स और वाई में इक्वेशन निकालिए और फिर रियल वी नो दैट द रियल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू रियल पार्ट एंड द इमेजनरी पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। बस ये कीजिए, सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। हियर एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लिकेशन में है 2 - 3 आयोटा इक्वल टू क्या गिवन है आपको 4 प्लस आयोटा, और यही गिवन है। जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए क्या आता है। जब x का 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 2x - 3x आयोटा प्लस क्या आ गया 2y आयोटा और क्या आ गया -3y आयोटा स्क्वायर, और यही आया मल्टीप्लिकेशन में से इक्वल टू आ गया 4 प्लस आयोटा। यही वैल्यू आएगी जब मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या रहता है 2x - 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा। यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो गया +3y इक्वल टू आ गया 4 प्लस आयोटा। अभी देखिए रियल पार्ट को एक साथ लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लेते हैं तो क्या आता है यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस कॉमन ले लो साथ में, प्लस माइनस के 3x प्लस के 2y और मल्टीप्लिकेशन में आ गया आयोटा इक्वल टू आ गया 4 प्लस आयोटा। अरे ऐसे ही बनेगा, कोई डाउट किसी को? तो देखिए कैसे किया सोल्व आउट। जो रियल पार्ट को हमने एक साथ रख लिया और इमेजनरी पार्ट को हमने एक साथ रख दिया। अब देखिए वी नो दैट if a प्लस आयोटा बी इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई के, किसके एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो हमेशा क्या रहता है a इक्वल टू क्या रहता है b, सॉरी a इक्वल टू रहता है x और b इक्वल टू क्या रहता है y, और ये ऐसा ही रहता है a इक्वल टू क्या रहता है x और b इक्वल टू क्या रहता है y। मतलब रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट है वो हमेशा किसके इक्वल रहता है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल रहता है। हियर 2x प्लस 3y हियर बाई कंपेयर लिखो, बाई कंपेयर। तो रियल पार्ट क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू रियल पार्ट किसके इक्वल हो गया 4 के, और ये इक्वेशन आ गई 1। अरे आ गई इक्वेशन 1। दूसरी करते हैं, माइनस के 3x प्लस 2y है, माइनस 3x प्लस 2y और इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, इक्वल टू आ रहा है 1, इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व आउट करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व आउट करते हैं। इक्वेशन 1 को सोल्व आउट कैसे करते हैं, या तो करो बाय द सब्स्टिट्यूशन या करो बाय द एलिमिनेशन, जो मेथड आपको अच्छा लगता है कीजिए। तो देखिए हम बाय द एलिमिनेशन करते हैं, x को ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और नीचे वाली को 2 से करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 3 से, 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, और ऐसे करेंगे 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। तो देखिए क्या आता है आपके पास, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y है, तो ये 3 से होगा तो 6x प्लस 9y हो जाएगा, इक्वल टू कितना है जो आपके पास है उसको मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 3 जाए कितना हो गया 12, तो ये आ गया 12 आ गया। नीचे देखिए माइनस का 3x है तो माइनस के 6x प्लस के 4y इक्वल टू हो गया 2 से करवा रहे हैं तो 2 आ गया। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को ऐड करके लिख दीजिए। तो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए माइनस के 6x और प्लस के 6x आपस में कैंसिल आउट हो गया। ऐड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा 13y इक्वल टू 14 आ गया। और यहाँ से हियर क्या मिला हमें, y इक्वल टू 14/13, एक वैल्यू आ गई, तो ये आपका हो गया आंसर। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाली, तो 2x प्लस 3y है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारे पास में जो गिवन है वो है 4, इक्वल टू है 4। वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए क्या आता है, 2x इक्वल टू 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 42/13, और यही होगा। यहाँ से सोल्व आउट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 4 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2 इंटू 13, अरे आएगा। और यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, x इक्वल टू 5/13 आ गया। x इक्वल टू कितना आया 5/13। चेक कीजिए एक बार आंसर कि यही आंसर आ रहा है ना। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू आ गया 5/13 और y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, कितनी आती, y इक्वल टू आया था 14/13। यही दोनों आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर आपको फाइंड आउट करना है। जो तरीका है मैंने आपको समझा दिया है, किस तरीके से करोगे कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल रहता है और इमेजनरी पार्ट किसके रहता है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल रहता है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।